नौवीसीन प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत का वर्गीकरण दो पार्ट में है। कोशिका स्तरीय संरचना के हिसाब से, जिसका एक पार्ट होता है संघ पेरिफेरा है, पिक्चर्स में भी है। उसके बाद उत्तक, दूसरा जो पार्ट है प्राणी जगत का वर्गीकरण का, उत्तक अंग तंत्र स्तरीय संरचना के हिसाब से। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला देह गुहाधारी, दूसरा कूट देह गुहाधारी। अब कूट देह गुहाधारी है, उसका एक पार्ट होता है नीमेटोडा, जो कि पिक्चर्स में है, और जो थर्ड इसका पार्ट है अंग तंत्र स्तरीय संरचना का। तो ब्राहा त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव, यानी कि अगुहीय, जिसका एक पार्ट होता है प्लेटिमेंथिस सिलेंट्रेटा, जो कि पिक्चर्स में है। अब देह गुहाधारी का देखते हैं। तो देह गुहाधारी के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट है मीसोडर्म कोशिका का विकास, और दूसरा है अंतः स्तर के थैल से देह गुहा का बनना। तो मीसोडर्म कोशिका का विकास होता है, उसके एग्जाम्पल हैं एनलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। जो अंतः स्तर की थैली से देह गुहा बनती है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि नोटोकार्ड युक्त और नोटोकार्ड विहीन। तो नोटोकार्ड विहीन के एक पार्ट एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, और जो नोटोकार्ड युक्त है उसका एक पार्ट है कार्डेटा। कार्डेटा के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला लार्वा व अवशेषी नोटोकार्ड, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटोकार्डेटा, जो कि पिक्चर्स में है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है कार्डेटा का, नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड, यानी कि कशेरुकी वाले, तो जो मेटा नोटोकार्डेटा का जो है पार्ट्स, वो कशेरुकी है। कशेरुकी के कई पार्ट्स हैं, 5। इसमें साइक्लोस्टोमेटा, जो कि पिक्चर्स में है, और मत्स्य मछली, जो कि है उभयचर मेढक, जो दोनों में रहते हैं, सरीसृप, सांप, पक्षी, उसके बाद स्तनपायी। अब आगे देखते हैं। तो जंतु जगत का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा हुआ था। अरस्तु द्वारा जो देखेंगे इनाइमा और इकाइनमा। इनाइमा है, उसमें लाल रुधिर का अभाव होता है। उदाहरण के लिए स्पंज, सिलेंट्रा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा असे और कशेरुकी जंतु। जो इनाइमा है उसमें लाल रुधिर उपस्थित होते हैं। वो 2 उपवर्ग में होते हैं। पहला जरायुज, दूसरा अंडेयुज। जरायुज मतलब बच्चे देने वाले जंतु, उदाहरण के लिए स्तनधारी जंतु, पशु, मनुष्य, अन्य स्तनीय आदि। उसके बाद अंडा देने वाले, जिसको अंडेयुज बोलते हैं, अंडा देने वाले, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी आदि। अब वर्टिब्रेटा उपसंघ देखते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा, तो पहला जबड़े रहित कशेरुकी, ईल के आकार का शरीर, शल्क रहित चिकनी त्वचा, उदाहरण के लिए लैम्प्रे, हैग, मछली आदि। सरीसृप देखेंगे तो असमतापी, यानी कि शल्क युक्त होते हैं। त्रिकक्षीय हृदय, 3 कक्षों वाला हृदय होता है। अपवाद मगरमच्छ 4 कक्षीय वाला हृदय वाला होता है, अपवाद है। कठोर कवच युक्त अंडे, उदाहरण के लिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। सांप के दंत को क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी दंत, मैक्सिलरी टीथ। सर्प ग्रंथि,
सर्प ग्रंथि होती है स्लेवरी ग्लैंड, जिसको स्लेवरी ग्रंथि बोलते हैं। ब्राह्मण अनुपस्थित। ध्वनि भूमिगत ध्वनि तरंगों को त्वचा द्वारा ग्रहण होता है। अब पता चला कि भाई, आज पता चला कि सांप कैसे सुनता है। मत्स्य का देखते हैं। तो मत्स्य का सल्क युक्त त्वचा होती है, असमतापी होते हैं। द्विकच्छक हृदय, दो कच्छों वाला होता है। पहला दायां लिंद बायां लिंद वाला दायां एक आलिंद होता है और एक नीले होता है। ये अंडज होते हैं, उदाहरण के लिए ट्यूना, रोहू, अश्वमीन आदि। पक्षी समतापी होते हैं, चार कच्ची हृदय होता है, दो अलिंद होता है, दो नीलय होता है, परों से ढका शरीर होता है, उदाहरण के लिए सभी पक्षी। उभयचर कौन से कैसे होते हैं? भाई इसलिए ग्रंथियां युक्त त्वचा होती है, तीन कच्ची हृदय होता है, दो अलिंद एक नीलय। फेफड़ा एक वृक्क होता है, जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं और समतापी होते हैं, उदाहरण के मेढक, क्रोड, स्तनपायी। समतापी होते हैं, चार कक्षीय हृदय होता है, दूध ग्रंथियां होती हैं, शिशुओं को जन्म, उदाहरण के लिए चूहा, मनुष्य, चमगादड़ आदि। उपसंग वर्टिब्रेटा डिवीजन। तो पार्ट में एनाथोस्टोमेटा जबड़ों का अभाव और दूसरा नैथ्रोस्टोमेटा जबड़ा उपस्थित। जो जबड़ा का अभाव वाला है उसका वर्ग है साइक्लोस्टेमेटा, और जो जबड़ा उपस्थित है उसके दो पार्ट हैं। पीसीज मत्स्य, पंख उपस्थित होते हैं जिसको बोलते हैं पीसीज मत्स्य। कांडिकिथीस और ओस्टिकिथीस, और जो टेट्रापोडा है यानी कि चतुष्पद पाद उपस्थित होते हैं। तो एम्फीबिया उभयचर, रैप्टिलिया सरीसृपी, एवीज पक्षी, मैमिलिया स्तनधारी। मैमल्स मैमिलिया इसमें दे दिया। तो कार्डेटा रज्जुकी और नॉन कार्डेटा और रज्जुकी की तुलना करते हैं। तो एक साइड है कार्डेटा और एक साइड है नॉन कार्डेटा। तो कार्डेटा में क्या होता है, पृष्ठ रज्जु यानी कि नोनोकार्ड उपस्थित होता है, और इसमें नॉन कार्डेटा में नहीं होता है। कार्डेटा में कोशिका तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय खोखला एवं एकल होता है। नॉन कार्डेटा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र धड़तल में ठोस एवं दोहरा होता है। कार्डेटा में क्लोम छिद्र उपस्थित होता है, इसमें नहीं होता है। हृदय अधर भाग में होता है, कार्डेटा में हृदय पृष्ठ भाग में होता है, या उपस्थित होगा यदि नॉन कार्डेटा में तो पृष्ठ भाग में होगा। कार्डेटा में एक गुद्दा पश्च पूंछ उपस्थित होती है, नॉन कार्डेटा में गुद्दा पश्च पूंछ अनुपस्थित होती है। आगे देखेंगे जंतु जगत के प्रमुख संघ यानी कि फाइलम्स। तो पेरिफेरा जिसको छिद्र धारक बोलते हैं, सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया बोलते हैं, प्लेटिमेंथीस और टिनोडोफेरा। तो पहले देखते हैं पोरीफेरा। असंख्य छिद्रयुक्त शरीर, ऑस्ट्रिया होता है, एक बड़ा अपवाही रंध्र आस्कुलम होता है, और शरीर में स्पंज गुहा होती है, अन्य नाम स्पंज है, उदाहरण के लिए साइकन, स्पाइजिला आदि। सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया बोलते हैं, जलीय जंतु है, शरीर में जठर वाहिनी गुहा होती है। भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचना टेटेकिल्स होती है। विशेष प्रकार की दंत कोशिका होती है जिसको स्टिंगिंग सेल बोलते हैं, उदाहरण के लिए ओविलिया, हाइडा, जेलीफिश एवं सी एनिमोन आदि होती है। अब देखेंगे टिनोडोफेरा, ये तो ज़्यादा आगे बढ़ गया। टिनोफोरा, तो टिनोफोरा किसको बोलते हैं उसको देखेंगे। तो सिलेंट्रेटा के गहन संबंध कंघी जैसे चलनांक अधिकांशतः पारदर्शी होते हैं, उदाहरण के लिए समुद्र अखरोट, कामजाली आदि।
प्लेटिमेंथीज। तो देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर होता है, चपटा शरीर, उभयलिंगी, अविकसित पाचन तंत्र, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका। अन्य नाम चपटे कृमि, उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, लीवर फ्लू, फैसिओला आदि। आगे देखते हैं, पिक्चर्स में है एस्केरेलिमेंथीज, ये लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि, स्पंज आहार नाल, नर छोटा मादा बड़ी, इसमें होते हैं उत्सर्जन रिनेट सेल होते हैं प्रोटोनोफीलिया द्वारा, एक लिंगीय तथा आंतरिक निषेचन होता है। अन्य नाम शुद्ध कृमि बोलते हैं, उदाहरण के लिए एस्केरिस गोल कृमि जिसको बोलते हैं, थ्रेडवर्म, प्रोटोन फ्रीडिया बोलते हैं जिसको, उचरेटिया जिसको फाइलेरिया का कृमि बोलते हैं। एनीलिडा देखते हैं हम। एनीलिडा लंबा द्विपार्श्व सममित व कई खंडों में बटा शरीर होता है। उत्सर्जन हेतु नेफ्रीडिया होती है, काइटिन से बनी सीटी द्वारा प्रचलन होता है। सामान्यतः त्वचा द्वारा शोषण, कुछ में क्लोमो द्वारा होता है। और स्पष्ट एवं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, लाल रक्त परंतु लाल रुधिराणु का अभाव, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। एक लिंगीय व उभयलिंगी दोनों हो सकते हैं, उदाहरण के लिए केचुआ, जोंक, नेरीज आदि। आर्थ्रोपोडा देखते हैं, तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, 3 भागों में विभक्त शरीर, सिर, वक्ष, उदर, खुला परिसंचरण तंत्र, रुधिर में प्रायः घुली हीमोरोसिनन, उत्सर्जन हेतु मैलिपी या नलिकाएं, ग्रीन ग्रंथि, रुधिर युक्त पाद, उदाहरण झींगा मछली, तितली, मकड़ी, बिच्छू आदि। मोलस्का देखते हैं, तो श्वसन हेतु गिल्स व टिनेट्रिया, भोजन के चबाने के लिए रेड्यूला नामक विशिष्ट अंग, खुला परिसंचरण तंत्र, उदाहरण हेतु मेटानेफ्रीडिया, कवक युक्त शरीर, रंगहीन खून या हीमोसाइनिन के कारण नीला या हरा, उदाहरण के लिए सीपी, घोंघा, ऑक्टोपस आदि। अब देखते हैं इकाइनोमार्डेटा, समुद्री जीव, अस्पष्ट शीर्ष एवं मस्तिष्क का अभाव, कांटों वाली त्वचा, पुनरुत्पादन की क्षमता, भोजन चबाने हेतु विशेष उपकरण, एरिस्टॉटल की लालटेन, समुद्री आर्चिनस में, उदाहरण के लिए एंटीडॉन, स्टारफिश, डिजिटल स्टार आदि। कार्डिका में मोटोकार्ड एवं क्लेम क्षेत्र उपस्थित, लचीले दंड वाले जानवर, पृष्ठ नालदार जंतु, ग्रासनियम, क्लोम दरारे आधारित है, उदाहरण के लिए सभी का जीव जंतु। प्रमुख स्तनधारी, प्रोटोथीरिया, अंडे देने वाले स्तनधारी वर्ग के सर्वाधिक पुरातन स्वरूपों में से एक, उदाहरण एकिडना, प्लेटिपस। अब देखते हैं मेटाथीरिया, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देना, 25 वर्ष, परिवारों की लगभग 340 से 350 प्रजातियां, विकसित होने तक मार्सुपियल थैली में बच्चों का रख रखाव, उदाहरण कंगारू। अब आते हैं यूथीरिया, पूर्ण विकासित शिशु को जन्म देना, उदाहरण के लिए कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि। आगे वाले वीडियो में देखेंगे। सो नाउ वी स्टॉप।